सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स में आपकी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था। तो आइए इस लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस पर बात करते हैं। तो हेडिंग डालो एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस आप जानते हो अनुप्रयोग, ठीक है। तो इसे हिंदी में कह सकते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, ठीक है जी। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है या फर्स्ट लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, ये बात मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं पहले ही। तो इसमें बस अब कुछ है ना पॉइंट्स हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो साइक्लिक प्रोसेस। और देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है मैंने बताया था आपको, यानी ऐसा प्रोसेस, इसे हिंदी में चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रम जिसमें जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ऊष्मागतिकी निकाय है, वो जिस पॉइंट से चलता है घूम फिरकर बहुत सारी स्टेजेस से होता हुआ बहुत सारी स्टेजेस को तय करते हुए अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, इनिशियल स्टेट में आ जाता है, यानी प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है। तो इसका मतलब है साइक्लिक प्रोसेस क्या है, एक बार हिंदी में सुनो। चक्रीय प्रक्रम क्या है मैंने लिखवा रखा है वैसे तो, यानी वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मागतिकी निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखनी है इसकी डेफिनेशन। तो इसमें क्या लिखोगे, लिखवा रखी है इसलिए मैं लिख के नहीं बताऊंगा, सिर्फ सुन लो, है ना, वहाँ से लिख लेना। क्या होती है द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें, द प्रोसेस इन विच, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्लियर है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कम्स बैक टू द इनिशियल स्टेट। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट में वापस लौट आता है, ठीक है, कम्स बैक टू द इनिशियल स्टेट आफ्टर कवरिंग मैनी स्टेजेस, बहुत सारी अवस्थाओं को कवर करता हुआ, तय करता हुआ, आफ्टर कवरिंग मैनी स्टेजेस। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस, है ना, इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। बात समझ में आ रही है। तो इसकी डेफिनेशन वही वाली लिख देनी है, बाकी पीडीएफ नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद देखो साइक्लिक प्रोसेस तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, बता भी दिया, एक बार रिवाइज करा दिया। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है जी। तो साइक्लिक प्रोसेस में फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, लिख लेना। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू बराबर होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू। मैंने बता रखा है जो भी हीट या जो भी एनर्जी दी जाती है सिस्टम को, वो दो रूपों में खर्च होती है, एक तो वर्क करने में, और जो बची हुई है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, ठीक है, दो रूपों में खर्च होती है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो साइक्लिक प्रोसेस है, इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है जी, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो जहाँ से चला सिस्टम घूम फिर के वहीं लौट आया, तो इंटरनल एनर्जी उस पॉइंट पर जितनी थी, घूम फिर कर एनर्जी बदल के फिर वहीं आ जाएगा सिस्टम, तो एनर्जी उस पॉइंट पर उतनी ही तो रहेगी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हुआ भैया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मान लो ए से चले थे, ठीक है, बी पे गए, ए से चले थे, बी पे गए और घूम फिर के फिर ए पे आ गए, ठीक है। तो कुछ चेंज क्या हुआ इंटरनल एनर्जी में, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो स्थिति आपकी पहले थी वो स्थिति अब है। तो इसका मतलब है साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। तो मैंने लिखा बिकॉज इन साइक्लिक प्रोसेस, लिख देना आगे, देर इज नो चेंज, है ना, इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। चक्रीय प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या, डी यू बराबर क्या, जीरो। भाई इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है या इंक्रीमेंट वो कितना है, जीरो है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा,
ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी यू बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो डी क्यू बराबर हो जाएगा केवल और केवल डी डब्ल्यू के, ठीक है, क्योंकि डी यू तो 0 हो गया, तो डी क्यू केवल किसके बराबर बचा, डी डब्ल्यू के, ठीक है जी। डी क्यू केवल किसके बराबर है, डी डब्ल्यू के। इसका मतलब है साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है जी, साइक्लिक प्रोसेस में जो एनर्जी है जो दी जाती है किसे, सिस्टम को, वो केवल और केवल किस में खर्च होती है, केवल और केवल वर्क करने में खर्च होती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च नहीं होती, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होता ही नहीं है, डी यू 0 है। तो इसका मतलब है जो एनर्जी गिवन टू द सिस्टम है वो केवल और केवल खर्च होती है टू डू द वर्क, है ना, बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कार्य करने में केवल खर्च होता है। तो इसमें हैंस करके लिख लो, ठीक है। हैंस करके क्या लिखोगे, हैंस द एनर्जी, है ना, ये डी क्यू क्या है, एनर्जी है गिवन टू द सिस्टम, जो एनर्जी सिस्टम को दी जा रही है, ठीक है। तो हैंस एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लो, इज यूज्ड टू डू द वर्क बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क करने में वो एनर्जी खर्च हो जाती है ओनली, केवल, ठीक है, क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो केवल या ओनली वर्ड इसलिए आया, ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस में मैंने आपको कराया इतना, तो ये आपकी फर्स्ट हेडिंग आपकी कंप्लीट हुई। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग डालो नंबर 2, साइक्लिक प्रोसेस के बाद, ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। साइक्लिक प्रोसेस के बाद हेडिंग डालो आइसोलेटेड प्रोसेस या आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, देखो, आइसोलेटेड का अर्थ होता है विलगित, हिंदी में क्या कहते हैं, विलगित। तो नंबर 2 हेडिंग डालो आइसोलेटेड। केमिस्ट्री में पढ़ा सुना होगा ये वर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। यदि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ना ये कैसा हो, आइसोलेटेड हो, इसे हिंदी में कहते हैं विलगित, विलगित, है ना, कैसे लिखा जाए, हाँ ठीक तो है, विलगित निकाय, क्लियर है जी, विलगित निकाय, विलग, विलग से बना विलगित, विलग यानी अलग थलग कर देना, बिल्कुल अलग, ठीक है। आइसोलेशन में कहते हैं ना, आइसोलेशन में है व्यक्ति, आइसोलेशन का मतलब कहते हैं ना, अब कोरोना के टाइम पे एक वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ था, आइसोलेशन, है ना, यानी बिल्कुल अलग कर दिया गया है व्यक्ति को, आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल अलग है, ठीक है, यानी जो बिल्कुल अलग है, जिसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, मतलब हिसाब से यदि बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू बराबर होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है जो अलग है, तो ना तो उसकी ये जो एनर्जी है उसमें कोई एक्सचेंज हो रहा है, यानी वो ना तो सिस्टम किसी को एनर्जी दे रहा है और ना ही उस सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो डी क्यू है ना वो आपका 0 होता है, ठीक है, और ना ही उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। आइसोलेटेड है ना वो, तो उसे किसी से कोई मतलब नहीं, तो अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो ना ही उसके द्वारा कोई वर्क किया जा रहा है, तो इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें, यदि इसकी डेफिनेशन देनी हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या हीट, ठीक है, एंड देयर इज नो वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसमें सिस्टम के द्वारा कोई वर्क भी नहीं किया जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम आपका क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आप एक बार हिंदी में सुन लो, यानी वह निकाय जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता तथा निकाय के द्वारा कोई कार्य भी नहीं किया जाता, विलगित निकाय कहलाता है, ठीक है। यानी लिखना द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम इन विच, जिसमें, ठीक है, द सिस्टम इन विच, एक ऐसा सिस्टम जिसमें, देखो क्या होता है, जिसमें क्या मैंने बताया डी क्यू बराबर 0 है, यानी इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एंड और क्या नहीं हो रहा है, एक्सचेंज समझते हो ना, आदान प्रदान, देना लेना, उसे एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। एंड नो वर्क इज डन
बाय द सिस्टम, और सिस्टम के द्वारा कोई कार्य भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कॉमन लगा लिखना, इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये दोनों बातें होती हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, यदि हम इसे डिफाइन करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर, ठीक है। तो लिखना फिर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू बराबर डी यू प्लस टी डब्ल्यू, है ना, और इन आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम डी क्यू बराबर 0 होगा, डी डब्ल्यू बराबर 0 होगा। तो बताओ मुझे डी क्यू बराबर 0, डी डब्ल्यू बराबर 0, तो डी यू कितना आया, समझ गए, डी यू कितना आया 0। डी यू 0 होने का मतलब ये है, डी यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है, और डी क्या है, चेंज। तो इसका मतलब है आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी चेंज कितना होता है, 0, यानी कोई चेंज नहीं होता। अरे जब वो अलग पड़ा है बिल्कुल, है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है किसी से, तो ना तो वो कोई वर्क कर रहा है ना, तो एनर्जी खर्च नहीं हो रही, और ना ही उसे बाहर से एनर्जी दी जा रही है, ठीक है। तो एनर्जी मिल भी नहीं रही, तो एनर्जी बढ़ भी नहीं रही, इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब है उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हैंस करके लिखना, हैंस इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, मैंने लिखवा दिया है बाकी अपनी तरीके से, ठीक है जी। इसके बाद देखो नंबर 3 हेडिंग डालो, 2 अनुप्रयोग एप्लीकेशन मैंने इसके कराए। नंबर 3 हेडिंग डालो, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है जी, आइसोबैरिक नंबर 3। देखो आइसोबैरिक क्या होता है, आइसोबैरिक, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो आइसोबैरिक का हिंदी अर्थ है, इसे हिंदी में कहते हैं समदाबीय, समदाबीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है, समदाबीय, यानी जिसमें दाब समान रहे, नाम से क्लियर हो रहा है। और यहाँ भी देखो आइसो का मतलब सेम, बैरिक, बैरिक से एक वर्ड बना है बार, और बार यूनिट है, मात्रक है प्रेशर की, ठीक है। कितने बार दाब है, दाब की यूनिट है ना प्रेशर की, बार, ठीक है। तो इसका मतलब जिसमें सेम है, बैरिक बार यानी दाब, तो जिसमें प्रेशर सेम रहेगा, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आसान सी बात है, आप इसमें लिख सकते हो, यानी वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब समान रहता है, कोमा, समदाबीय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इसका उदाहरण है जल का क्वथनांक और जल का हिमांक। क्वथनांक यानी जल का उबलना, और क्वथन कहते हैं ना उबलने को, यानी बॉइलिंग, ठीक है, और जल का जमना यानी फ्रीजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है, लिख दोगे, द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या, प्रेशर, ठीक है, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ठीक है जी, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, क्लियर है। द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, या सेम भी लिख सकते हो, ठीक है। कोमल आगे लिखना, इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। और मैंने इसका एग्जाम्पल बता ही दिया आपको। एग्जाम्पल है जैसे कि जब जल उबलता है ना, तो उस दौरान दाब सेम रहता है, समान रहता है दाब, है ना। तो उबलने को कहते हैं क्वथन हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, है ना, जल का क्वथन यानी उबलना। और दूसरा है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इस दौरान भी प्रेशर सेम रहता है, ठीक है, जल का जमना, है ना, यह हिमयन कह सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं। और बाकी इसके लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसे आप ऐसे लिख सकते हो, भाई क्या होता है, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू होता है। और डी डब्ल्यू का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, क्या होता है, पी इंटू डी वी, ठीक है, डेल्टा में था, यहाँ पे डी कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर
P इंटू डी वी और प्लस डी यू। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो, कुछ और चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये था आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। यहाँ पे हैंस करके लिखा ही नहीं जा सकता, क्या लिखेंगे, कुछ फाइनल कुछ अलग रिजल्ट थोड़ा ना मिल रहा है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नंबर 4 हेडिंग डालो। नंबर 3 समझ में आया आइसोबैरिक। नंबर 4 हेडिंग डालो आइसोकोहरिक। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्या है, आइसोकोहरिक प्रोसेस। ठीक है जी, आइसोकोहरिक। बताओ, आइसोबैरिक को तो हिंदी में कहा हमने, क्या कहा, समदाबीय। इसे क्या कहेंगे, बोलो, समदाबीय था ना वो, ये है सम आयतनिक। ठीक है, क्या है, सम आयतनिक प्रक्रम, यानी समझ गए ना, इसमें आयतन समान रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, उसे कहते हैं आइसोकोहरिक प्रोसेस। ठीक है, तो लिख दोगे, यानी वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन समान रहता है क्या कहलाता है, समायतनिक प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, लिखना द प्रोसेस इन विच। ठीक है, द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रक्रम जिसमें वॉल्यूम, आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन्स सेम, रिमेन्स समझते हो ना, रिमेन्स माने रहता है, रिमेन एक वर्ब होती है रहना, जिसका अर्थ है। ठीक है, REMAIN। ठीक है जी, तो बस ये आइसोकोहरिक प्रोसेस था। और आपको पता है इन आइसोकोहरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोहरिक प्रोसेस में मैंने क्या सेम बताया, वॉल्यूम सेम बताया है ना। तो आइसोकोहरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहता है, सेम। तो वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, 0। चेंज को चाहे डी से दिखा दो या डेल्टा से, तो dv कितना होगा, 0 होगा ना। तो dv 0 है। और लगाना, लिखना फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ यदि लगाओगे तो क्या होता है, फर्स्ट लॉ dq बराबर है dw प्लस du। dw क्या है, dw को आप लिख सकते हो p इंटू dv, है ना, अभी बताया था ना भाई, डेल्टा W का फॉर्मूला था ये, डेल्टा W होता है P इंटू डेल्टा V, डेरिवेशन करा रखा है मैंने। तो dW डेल्टा की जगह d ले सकते हैं, और dV कितना है, 0। तो देखो dq बराबर, ठीक है, 0 हो जाएगा ये, तो P गुना 0 प्लस du। तो देखो dq बराबर क्या है, du। dq किसके बराबर आया, du के। और dq क्या है, आपको पता है, ये हीट है जो गिवन टू द सिस्टम है, जो सिस्टम को दी जाती है, हीट या एनर्जी है ना, ऊष्मा या ऊर्जा। ठीक है, और du क्या है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट या चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हीट दी जाती है ना, या एनर्जी दी जाती है इसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, वो वर्क करने में खर्च नहीं होती, क्योंकि यहाँ वर्क डन तो कितना है, 0। ठीक है, वर्क डन तो 0 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि dv 0 है। भाई वर्क डन का फॉर्मूला है ये, जब वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम में जो चेंज है वो 0 है, तो वर्क डन भी 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो निकाय को ऊर्जा दी जाएगी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जो हीट दी जाएगी, वो केवल और केवल किस में खर्च होगी, वर्क करने में नहीं, केवल और केवल इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च होगी। ठीक है, ये आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में खर्च होगी केवल और केवल। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हैंस करके लिख दो, हैंस इन आइसोकोहरिक प्रोसेस द हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओनली। ठीक है, यानी अतः सम आयतनिक प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊर्जा निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में खर्च होती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये था आपका आइसोकोहरिक प्रोसेस। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है जी, तो और भी इसके हैं, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस कराऊंगा धीरे धीरे, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं,
यहाँ तक बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अपने साथ के स्टूडेंट्स तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने का मोटिवेशन तभी जागता है जब वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स लाभान्वित हो रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, है ना। और लास्ट वीडियो पे मैंने देखा बहुत कम व्यूज़ थे, तो मैंने कहा फिर थोड़ा रोक देते हैं, और जो आवश्यक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम है, तो उस पर थोड़ा मैंने वर्क किया। तो बाकी स्नेह दो यदि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू कराना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो मोटिवेशन तभी जागता है जब आपका स्नेह मिलता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और बताना कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।